नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। यह सबसे बड़ी तबाही होगी, हाहाकार मचेगा दिल्ली में। चल रहे बुलडोजर पर बोले मनीष सिसोदिया। अमित शाह को लिखा पत्र। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में चल रहे बुलडोजर का मुद्दा उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। कैसे बीजेपी बुलडोजर से वसूली का बहुत बड़ा प्लान बनाकर बैठी है। बीजेपी बुलडोजर से वसूली करके दिल्ली को बर्बाद करने का प्लान बनाकर बैठी है। इस सिलसिले में मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। दिल्ली सरकार को इसकी जानकारी मिली है। इन 63 लाख घरों में से 60 लाख घर कच्ची कॉलोनी और झुग्गियों में हैं। बीजेपी ने इन सब को तोड़ने का प्लान बनाया है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि पहले पैसा लेकर इनको बनाया गया, अब इनको तोड़ने का प्लान बन चुका है। ये ना सोचे कि कच्ची कॉलोनी और झुग्गी में ही मकान तोड़े जाएंगे, बल्कि अगर पक्की कॉलोनी या डीडीए फ्लैट में भी किसी ने बालकनी छज्जा बगैर कुछ बताए निकाला है तो उनको भी बीजेपी आंशिक रूप से तोड़ सकती है। उनको नोटिस दिया जा चुका है। देश में ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही होगी। इससे हाहाकार मचेगा। अगर आप दिल्ली की 70 सीसी आबादी पर बुलडोजर चला दोगे, लोग बेघर लोगों को कर दोगे तो तबाही मच जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम पार्टी बुलडोजर से वसूली की राजनीति का विरोध करती है। एमसीडी नगर निगम में अपना कार्यकाल बीजेपी पूरा कर चुकी है, फिर भी बुलडोजर लेकर घूम रही है। मैं दिल्ली के एक एक आदमी को विश्वास दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, चाहे इसके लिए हमको जेल में जाना पड़े। मैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता से कहता हूं कि अगर 63 लाख घरों को तोड़ने का काम दिल्ली में चलता रहा तो दिल्ली में हाहाकार मचेगा। कृपया इसको रोक लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। चर्च से मिला मैरिज सर्टिफिकेट आधार के लिए मान्य नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। चर्च से मिले मैरिज सर्टिफिकेट के मान्य न होने के चलते ईसाई महिलाओं को आधार कार्ड में नाम बदलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और माधव जामदार ने पिछले हफ्ते रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन महिला मेरिशा आलमेइडा 27 वर्षीय की याचिका पर सुनवाई की। मेरिशा ने वसई स्थित लेडी ऑफ मर्सी चर्च में 26 दिसंबर 2021 को स्वप्नल से शादी की थी। इस साल 19 जनवरी को उन्हें चर्च के फादर की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया गया है। यह सर्टिफिकेट चांसलर वसई डायोसिस द्वारा अटेस्ट किया गया। 31 जनवरी को इसे क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रार ने भी अप्रूव कर दिया और फिर स्टाम्प भी लगाया गया। मेरिशा की याचिका में कहा गया है कि 14 फरवरी को वसई स्थित आधार केंद्र ने उनके फार्म को अस्वीकृत कर दिया।
इसके पीछे वजह बताई गई कि चर्च के प्राप्त मैरिज सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है और इसलिए इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आधार केंद्र के स्टाफ ने कहा कि आवेदक पास स्पेशल मैरिज एक्ट या मंत्रालय में क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रार के सामने शादी करने का विकल्प है। इसके अलावा आधिकारिक गजट में नाम बदलकर आधार में नाम बदलवाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के मेट्रो रूट पर अब ई रिक्शा की नो एंट्री। जानिए किन रास्तों पर नहीं मिलेगी ये सुविधा। लखनऊ शहर में अब मेट्रो रूट पर अमौसी मोड़ से मुंशी पुलिया चौराहे तक ई रिक्शे नहीं चलेंगे। पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। ई रिक्शों की बढ़ती तादाद और इनका रूट तय न होने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निजात के लिए पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर ने मेट्रो रूट के साथ कुल 11 रूटों पर ई रिक्शा संचालन पर पाबंदी का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ इस मामले में संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। पाबंदी के बावजूद इन रूट पर ई रिक्शा दौड़ते मिले तो संबंधित चालकों के साथ थानों के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग, मानक नगर, नाका, हुसैनगंज, हजरतगंज, महानगर, गाजीपुर, इंदिरा नगर, हजरतगंज चौराहे से वेलगंटन चौराहा बाया रॉयल होटल, थाना क्षेत्र हजरतगंज, हुसैनगंज, कैसरबाग, हजरतगंज चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा, थाना क्षेत्र हजरतगंज, गौतमपल्ली, हजरतगंज चौराहा से सिकंदराबाद चौराहा, थाना क्षेत्र हजरतगंज, हजरतगंज से परिवर्तन चौक, थाना क्षेत्र हजरतगंज, कैसरबाग, बंदरियाबाग चौराहे से पॉलीटेक्निक चौराहा, थाना क्षेत्र हजरतगंज, गौतमपल्ली, गोमती नगर, गाजीपुर, अमौसी से 12 बिरवा, थाना क्षेत्र सरोजनी नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग, मानक नगर, अहिमामऊ से अर्जुनगंज बाजार, रजमन चौकी, कटई पुल से लाल बत्ती चौराहा तक, थाना क्षेत्र सुशांत गोल्फ सिटी कैंट, गौतमपल्ली, पिकअप पुल ढाल से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान होकर विजयपुर अंडरपास, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे से हाई कोर्ट गेट नंबर 3 और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे से गोमती नगर रेलवे स्टेशन रोड तिराहे, थाना क्षेत्र गोमती नगर, विभूति खंड, गाजीपुर शहीद पथ, थाना क्षेत्र विभूति खंड, गोमती नगर, पीजीआई गोसाईगंज, असियाना सरोजनी नगर, बादशाहनगर चौराहे से लेखराज भूतनाथ होकर पॉलीटेक्निक चौराहे, थाना क्षेत्र महानगर गाजीपुर। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से। पत्नी की कुर्सी को पति ने किया हाईजैक। सुल्तानपुर नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं अजय जायसवाल। पत्नी की गैर मौजूदगी में की सुनवाई। पत्नी की गैर मौजूदगी में की सुनवाई। सुल्तानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी हाईजैक हो गई। बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल की गैर मौजूदगी में उनके पति व बीजेपी नेता अजय जायसवाल जन सुनवाई कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। यही नहीं, नगर पालिका की पत्रावली तक मंगाकर उसके पन्ने भी पलटे, जबकि कानूनन उन्हें यह अधिकार नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद वो नगर पालिका से भाग निकले। बता दें, आज बबीता जायसवाल जब नगर पालिका ऑफिस नहीं पहुंची तो पति अजय जायसवाल उनकी कुर्सी संभालने पहुंच गए। यही नहीं, अजय जायसवाल ने अवैध रूप से वहां सुनवाई शुरू कर दी।
बताया गया कि दीवानी व कलेक्ट्रेट कोर्ट से नगर पालिका में सुनवाई के लिए पहुंच रहे अधिवक्ताओं से उन्होंने सवाल जवाब किए। उन्होंने पालिका के कर्मचारियों से पत्रावली तक मंगाकर देखा। इस सब के बीच उन्होंने नगर पालिका का सीसीटीवी कैमरा भी बंद करा दिया था। अधिकारी भी नहीं दे पा रहे जवाब। नगर पालिका में मौजूद सभासदों ने बताया पिछले 4.5 वर्षों में अजय जायसवाल ने पत्नी के नाम पर सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप, मनमानेपन, सरकारी खरीद में धांधली, कर्मचारियों का मनमाने तरीके से निष्कासन किया। गौरतलब है कि पालिका बोर्ड को उत्क्रमित कर करोड़ों रुपए की धांधली का मामला पहले से ही चल रहा है। मामला लोकायुक्त तक गया और जांच में लगभग 4.25 करोड़ रुपए का ही अनियमितता पाई गई। फिलहाल सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद चेयरमैन पद, चेंबर छोड़कर गाड़ी पर सवार होकर रफूचक्कर हो गए। इस पूरे मामले पर जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्यामेंद्र मोहन चौधरी से जानकारी की गई तो वो बंगले झांकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में दलित नाबालिग का अपहरण कर रेप, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश, आरोपी हिरासत में। यूपी के कानपुर जिले में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग दलित लड़की का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया और आईपीसी और पास्को अधिनियम के तहत उस पर केस दर्ज किया गया है। लड़की के पिता का यह भी आरोप है कि आरोपी युवक लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बना रहा था और महीनों से उसका यौन शोषण कर रहा था। जांच में यह भी पता चला कि लड़की 2 महीने की गर्भवती है। यह मामला कानपुर जिले के बर्रा इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ एक मानसिक रूप से कमज़ोर 16 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर उससे कई बार बलात्कार किए जाने का कथित मामला सामने आया है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि इसके आरोप में रेहान 20 वर्षीय युवक के खिलाफ भारतीय दंड विधान और पास्को अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि लड़की के पिता ने रेहान पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने लड़की पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया और वह पिछले कई महीनों से उनकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तिवारी ने बताया कि लड़की के चिकित्सकीय परीक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि वह 2 महीने की गर्भवती है। उन्होंने यह भी बताया कि अब मामले को और मजबूत करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी और इसके जरिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेहान को 3 दिन पहले लड़की के परिजन ने उसके साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद आरोपी ने लड़की के भाई को धमकी दी थी कि वह अगर पुलिस में उनकी शिकायत करेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने का घेराव किया। हालांकि इसकी रिपोर्ट पहले से दर्ज की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। खबर उन्नाव से। एडीजी ब्रजभूषण आज सदर कोतवाली उन्नाव का मुआयना करने पहुंचे। कोतवाली परिसर में पहुंचते ही सबसे पहले वहां खड़े वाहनों के बाबत कोतवाली प्रभारी ओपी राय से पूछताछ की। कोतवाल ने वाहनों के निस्तारण की चल रही प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया, जिस पर एडीजी संतुष्ट नजर आए। बाद में इसके उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर पहुंचकर शिकायत रजिस्टर देखा। वहां मौजूद महिला आरक्षियों से शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने मालखाने, लॉकअप, मेस आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी ब्रजभूषण ने
कोतवाली परिसर में आम, पीपल और पाकर के पौधों का रोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान एसपी दिनेश त्रिपाठी, एसएसपी शशि शेखर सिंह, सीओ सिटी आशुतोष कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट गिरीश त्रिपाठी। एक बड़ी खबर है जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 से। महिला ने एम्बुलेंस में दिया लड़की को जन्म। गुरुवार को क्षेत्र की एक महिला ने अस्पताल जाते समय एम्बुलेंस में ही लड़की को जन्म दिया। महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिवार के लोग उसे एम्बुलेंस से लेकर सीएचसी फतेहपुर 84 जा रहे थे। महिला रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। क्षेत्र के ग्राम बरुआघाट निहाली खेड़ा निवासी 26 वर्षीय अनीता पत्नी रिंकू को गुरुवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अनीता के पति रिंकू ने 102 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। करीब 20 मिनट बाद एम्बुलेंस अनीता के घर पहुंच गई और अनीता को एम्बुलेंस से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर 84 लेकर जा रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले शाहपुर बुजुर्ग के पास अनीता को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। तब एम्बुलेंस के ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शिव कृष्णा सिंह और पायलट मनीष राजपूत ने रास्ते में ही एम्बुलेंस को रोक दिया। अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए महिला के परिजनों के साथ एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव करा दिया। बाद में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लड़की का वजन 3 किलो है। रिपोर्ट ललित सिंह। एक बड़ी खबर जनपद उन्नाव से और है। आसीवन थाना क्षेत्र अंतर्गत दलित 5 वर्षीय बालक के साथ 2 युवकों ने किया कुकर्म। पीड़ित की मां ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र के बरौकी गांव निवासिनी भारती पत्नी विनोद के बच्चे को रुपए देने के बहाने गांव के ही 2 युवकों ने दीपक पुत्र छुन्नू पंडित, रामजी पुत्र रविशंकर पंडित ने गांव के बाहर नहर के पास खेल रहे बच्चे को गांव के बाहर बने पंचायत भवन के अंदर जबरन ले गए, जहां बच्चे के साथ कुकर्म किया। पीड़ित बच्चे को गांव का एक लड़का उठाकर लाया। हुआ यह था कि घटना के संबंध में परिवार वालों को बताया। मां भारती को लड़के ने जानकारी दी। पीड़ित बच्चे के माँ बाप ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं पीड़ित के पिता का आरोप है कि जब वह थानाध्यक्ष अनुराग सिंह को आप बीती बताने गया तो उसकी एक भी ना सुनी और कहा कि कोई पूछे तो बता देना कि बच्चे को खून की लैट्रिन आ रही है। इसके बाद उसे काफ़ी रात तक थाने में बिठाए रखा। अब स्थानीय थानाध्यक्ष अनुराग सिंह से क्षुब्ध होकर पीड़ित की मां ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक बच्चियों के साथ दुष्कर्म तो हो ही रहा था, अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ित को न्याय मिलता है या हमेशा की तरह एक बार फिर से लीपापोती कर दी जाएगी। रिपोर्ट ललित कुमार। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। रेलवे प्रयागराज मंडल ने एक दिन में 36 लाख रुपए जुर्माना वसूली का रिकॉर्ड बनाया। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में प्रयागराज मंडल ने एक दिन में कार्रवाई व जुर्माना वसूली का नया रिकॉर्ड बना लिया। अलग अलग स्टेशन पर चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में 5000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई और 36.28 लाख रेल राजस्व की वसूली हुई। इस दौरान बिना टिकट, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने, अनाधिकृत वेंडर, मास्क न धारण करने वाले तथा धूम्रपान करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई हुई। अभियान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए
5,279 यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए 36.28 लाख का जुर्माना वसूला गया। यह प्रयागराज मंडल में टिकट चेकिंग के द्वारा वसूला गया एक दिन का सर्वाधिक रेल राजस्व है। हम लगातार रेल यात्रियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, स्टेशन तथा रेल परिसर में गंदगी न फैलाएं और अच्छे रेल यात्री बनकर स्वच्छ भारत के प्रयास में सहयोग दें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। घर छोड़कर भागे प्रेमी युगल से ताजमहल पर हो गई छोटी सी भूल, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आपको बता दें, आगरा में मुरादाबाद से भागे प्रेमी युगल को ताजमहल पर बैग छोड़ देने की भूल भारी पड़ गई। बैग में सोने के आभूषण मिलने पर एएसआई कर्मियों ने बैग देने से पहले उनके बारे में तस्दीक की तो मुरादाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों घर से भागे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट दर्ज है, लिहाजा दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दें, वह आगरा से कस्टडी में ले लेंगे। ताजमहल पूर्वी गेट पर एक लावारिस बैग मिलने पर उसे सीसीटीवी कैमरे के सामने खोला गया। उसमें 50 ग्राम सोने के आभूषण निकले। इस पर एएसआई की टीम ने ताजमहल में उद्घोषणा करवाई कि जिसका बैग रह गया है वह उसे ले जाए। कुछ ही देर में मुरादाबाद के मुगलपुरा द्वितीय लाल स्कूल निवासी अनस अली 19 वर्षीय अपने साथ एक युवती को लेकर आया। युवती ने बताया कि वह बैग जल्दबाजी में छोड़ गई थी। इसमें उसके आभूषण हैं। दोनों से पहचान के दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो उनके पास आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र नहीं था। इस तरह शक यकीन में बदल गया। शक होने पर एएसआई के कर्मचारियों ने युवक से घरवालों से मोबाइल पर बात कराने को कहा। जैसे ही अनस ने अपने घरवालों को फ़ोन कॉल किया, वैसे ही एएसआई कर्मी ने मोबाइल उससे ले लिया। दूसरी ओर से आवाज़ आई कि वह सब इंस्पेक्टर जयदेव मुरादाबाद से बोल रहे हैं। दरअसल अनस का मोबाइल सर्विलांस पर लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि यह लड़का लड़की को लेकर भागा है। थाने में एफआईआर दर्ज है। इस लड़की की शादी 3-4 माह पहले दूसरे लड़के के साथ में हो चुकी है। आप उन्हें रोक लीजिए, हम लोग आगरा आकर कस्टडी में ले लेंगे। इसके बाद प्रेमी युगल को सियोताज सुरक्षा के माध्यम से थाना ताजगंज भेजा गया। शादीशुदा हैं। युवती लखनऊ के बाद आए आगरा। थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार बलियान का कहना है कि मुरादाबाद की रहने वाली युवती अपने परिचित के साथ बाइक से पहले लखनऊ गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को दोनों आगरा आ गए। ताजमहल परिसर में चेकिंग के दौरान पकड़ लिए गए युवती शादीशुदा है। इसके लापता होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज थी। सूचना पर वहां की पुलिस आगरा आई, दोनों को लेकर चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।